हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हे ऋषि कलिमा कसरी धरछन् सजिलो साधन आज्ञा हो हे ऋषि कलिमा कसरी तरनी हो सजिलो साधन आज्ञा हो श्री हरि शरणं 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 प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। नमस्कार, श्री कृष्ण। आज म 8औं दिनमा म श्रीमद् भागवत महात्म्यको नूतन सुख सागर अर्थात् श्रीमद् भागवतका भाषानुवाद को प्रथम स्कन्द प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू सबैले ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु र यो हिन्दीमा भएको हुनाले हिन्दी पढ्न सक्नेले मात्र बुझ्न सक्नुहुनेछ। प्रथम स्कन्द प्रारम्भ। मंगलाचरण। गणनायक गुरु संत के चरण धूलि सिर लाए, गणनायक गुरु संत के चरण धूलि सिर लाए, कथा हरि की गान करूं जो जग अति सुखदाय। हे सारद मति मंद को देव शक्ति अब आए, अमृत रस समर कृष्ण कथा गाऊं मैं चित्त लगाए। तन मन तज करता हूँ करता रहूं हरि लीलामृत पान, तनधारी नर के लिए अहो भाग्य यह जान। श्वास श्वास से कृष्ण जय मुरली राधे श्याम, काल बलि सिर पर खड़ा समझो 8वां याम। कृष्ण नाम सो नाम नहीं वृंदावन सो धाम, राधे राधे रट लगे उत्तम यही है काम। प्रथम स्कंद में याद रहे है 29 अध्याय। भवसागर बेगी तरो श्रवण करो चितलाय। प्रथम अध्याय सुत शौनक आदि संवाद। दोहा। शौनक से सुत जी मिले नैमिष वन में आए, देह गेह भूल्यौ सभी सतसंगति को पाए। पूछा शौनक ने कहो प्रभु गाथा चितलाए, सुत कथा कहने लगे हरि कीर्तन कछु गाए। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत शास्त्र के बनने के समय श्रीमद् भागवत करके प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसका स्मरण मंगलाचरण करते हैं कि जिस ब्रह्मा परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति वह संहार होते हैं और जो सब कार्यों में अंतर्यामी विराजमान है तथा उन सबों से पृथक है, जैसे मृत्तिका घट आदि से और सुवर्ण आभूषणों से अलग नहीं है। और जिसने ब्रह्मा जी के वास्ते अपने मान करके वह वेद प्रकाशित किया है कि जिस वेद में अच्छे अच्छे पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात यह वेद पढ़ने से ठीक समझ में आना मुश्किल है। और जैसे कभी चमकते हुए कालर में जल और जल में स्थल
सच्चा सा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जिस परमात्मा में सर्वाधिक 3 गुणों को रचा, यह सब कार्य मात्र झूठा भी है। तथापि जिस ब्रह्म की अधिष्ठान सत्ता से सच्चा या मालूम होता है और जो आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा जिसमें केवल अपने तेज मात्र से ही सब माया कपट को अलग किया है, ऐसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस परम सुंदर श्री भगवत में ईर्षा और मत्सरता से रहित जो परम हंस जन है, उनका परम धर्म वर्णन किया है तथा कल्याणदायी और 3 प्रकार के तापों को हरने वाली जो वस्तु यानी परमार्थ तत्व है, सो इसमें प्रतिपाद वर्णन किया है। अन्य शास्त्रों के पठन पाठन से भी ईश्वर अंतःकरण में आते हैं, परंतु विलंब से आते हैं। परंतु कृति श्रवणेच्छु जनों के हृदय में श्री वेद व्यास जी कृत इस शास्त्र के पढ़ने व विचारने से तत्काल परमेश्वर हृदय में विराजमान होते हैं, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत रूप फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से अच्छा पका हुआ है। रस का भरा सुखदेव जी के मुख से निकलकर पृथ्वी पर गिरा है, जैसे कि संसार में भी सुख माने को तोते के मुख से उच्छिष्ट हुआ फल अत्यंत मीठा होता है। इसी तरह वहाँ सुखदेव मुनि के सुख से प्रवृत्त हुआ परमानंद रस स्वरूप यह फल है और अन्य फलों की तरह इससे कुछ छिलका या गुठली बगैर खराब वस्तु नहीं है। इसीलिए जो रस को जानने वाले चतुर जन है, उनसे यह प्रार्थना है, रसिक जन मुक्ति पर्यंत इस भागवत रूप फल को कानों से पीकर हृदय में पहुंचाओ। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषिश्वर भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों में पूरा हुए सो कार्य प्रारंभ करके बैठे थे। फिर एक दिन अपना नित्य नियम अग्निहोत्र आदि कर्म करके सब विराजमान थे। इस समय सुतजी पधारे तथा उन शौनक आदि ऋषि स्वरों से सुतजी महाराज का सत्कार करके उत्तम सिंहासन पर बिठाकर यह पूछा कि हे सुतजी, आपने सब पुराण व महाभारत आदि इतिहास व धर्मशास्त्र वगैरह सब शास्त्र पढ़े हैं और अच्छी तरह शिष्य लोगों को सुनाने भी है, सो उन ग्रंथों में आपने तब पुराणों का निरंतर सर्वोत्कृष्ट जो सुख करने वाले को ही साधन निश्चय किया हो, वह आप कृपा करके हमें सुनाइए। ये सुत जी, हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका कल्याण हो। और आप यह भी जानते हो कि वसुदेव जी के घर देवकी के गर्भ से भक्तों के पति श्याम सुंदर भगवान ने निज लीलाओं के करने को अवतार लिया। जिस परमात्मा का अवतार सब जीव की क्षेम कुशल को बढ़ाता है। जिस परमेश्वर अवतार को अच्छी तरह सुनने की इच्छा वाले हम लोग हैं, इसीलिए आप हमको सुनाओ। हे सुत जी, श्री गंगा जी भी परमेश्वर के चरण कमल से उत्पन्न हुई है, इसीलिए निरंतर गंगा जल का सेवन करने से मनुष्य पवित्र होते हैं। परंतु जो जितेंद्रिय शांत ऋषिश्वर भगवान के चरणों का आश्रय रखते हैं, ऐसे मुनि लोग केवल मेल मिलाप होते ही तत्काल पवित्र कर देते हैं, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। और तुम ऐसा विचार नहीं करना कि यज्ञ करते हुए इन्हीं को कहाँ फुर्सत है।
कारण हम लोग परमेश्वर की लीला सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि रसयज्ञ पुरुषों को भागवत चरित्र के सुनने में क्षण क्षण में नवीन नवीन स्वाद प्राप्त होता है। मनुष्य का रूप धारण करने वाले साक्षात परमेश्वर श्याम सुंदर जी बलदेव जी सहित प्रकट होकर ऐसे ऐसे पराक्रम करते भय कि जो मनुष्य के से कभी नहीं हो सकते। वो सब मनोहर चरित्र भी सुनाइए, क्योंकि हम कलयुग के आया हुआ जानकर इस विष्णु भगवान के नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़े सत्र यज्ञ का निमित्त करके कथा सुनाने के वास्ते बहुत अच्छा अवसर पाकर यहाँ बैठे हैं। हम जानते हैं कि विधाता ने हमारे वास्ते समुद्र के तरने के निमित्त मानो नाका वाला खेवैया मिल गया हो। जय श्री कृष्ण। ऐसे आपके दर्शन कराइए, सो यह हमारा यह संदेह दूर करो कि गौ ब्राह्मण की वो धर्म की रक्षा करने वाले यह श्याम सुंदर योगेश्वर भगवान जब अपने परमधाम को चले गए तब ये कर्म किसके आश्रय रहा है, आप कहो।
नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। भोलि पनि हामी यसै समयमा यहाँहरू समक्ष भेटघाट गर्नेछौँ। जय श्री कृष्ण।